मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह पर पाबंदी पर कानून साजी चल रही है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस कानून के ख़िलाफ़ एक ट्वीट भी किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। असम्बली में अमल वली ख़ान ने भी इस पर तकरीर की है। 18 साल से कम उम्र अगर दो बच्चों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी बुलूगत से पहले बुलूगत के बाद, मगर 18 साल से पहले, तो इस कानून की शरई लिहाज से किस तरह देखा जा सकता है? इस्लाम में बुलूगत से पहले निकाह की क्या हैसियत है? वली का क्या तसव्वुर है? अगर वली जालिम हो और इसने अपने मफाद की खातिर बच्ची की शादी की तो इस पर क्या कानून साजी की जा सकती है? देखो, आपको पता है हम बागा बॉर्डर गए, हमने कहा कि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और फ़ौजियों का हौसला बढ़ाया, और हमने हदीसें सुनाते रहते हैं कि शहीद के खून का कतरा बाद में ज़मीन पे गिरता है और अल्लाह उसके गुनाहों को पहले माफ़ करता है, और पाकिस्तान की हिफाजत हम अपने जान और माल से करेंगे। ये सारी बातें पता है हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क समझते हैं। कभी आपने पंडितों को नहीं देखा होगा कि अपनी फ़ौज को जाके बॉर्डर पे अप्रिशिएट कर रहे हो। कभी पादरियों को नहीं देखा होगा कि अमेरिका में बॉर्डर पे जाके अपने फ़ौजियों को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि पादरियों को मालूम है कि अमेरिका एक सेकुलर स्टेट है, ईसाई रियासत नहीं है। लिहाजा उनके मजहबी लोग बॉर्डर पे जा जाके हौसला अफजाई नहीं करते। हम मजहबी स्कॉलर हो के अपनी फ़ौज को का हौसला इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमें पता ही हमारे मज़हब का हिस्सा है उनका हौसला बढ़ाना, मज़हब का हुक्म है। क्यों? पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। अब अगर इस रियासत में गैर इस्लामी कवानीन बनना शुरू हो जाएं तो हमारी नज़र में पाकिस्तान में और जापान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फिर हमें इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत बोलो नहीं है। फिर एक वतन पे है, वतन के लिए लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं, तो हमारी फ़ौज भी लड़ लेगी। भाई अभी जो हमारी फ़ौज लड़ रही है सिर्फ वतन नहीं है, वतन भी है लेकिन इस्लाम पहले है, अल्लाह पहले है। सिर्फ वतन पे मरने वाला शहीद नहीं होता अगर उसके पीछे अल्लाह ना हो, अल्लाह की रिजा ना हो। कौम पे मरने वाले थोड़ी शहीद होते हैं खाली कौमियत के लिए, बाज़ दफ़ा कौम जालिम भी होती है। मम्मात अलल असबिय्या लैसा मिन्ना, नबी ने फरमाया जो कौम परस्ती में मरेगा हम में से नहीं है, मुर्दार मौत मरेगा वो। हाँ, खुदा के लिए जान देने वाला, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जान देने वाला, वो क्या है? वो शहीद है। तो हम पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत समझते हैं, लेकिन असम्बलियों में बैठे हुए लोग अपने अमल से हमें बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं गैर शरई कवानीन बना के कि आप इस गलत फहमी में ना रहें, हम इस मुल्क को सेकुलर स्टेट बना के छोड़ेंगे। तो फौज को भी चाहिए इस पे एक्शन ले, असम्बलियों में जो मजहबी तंजीमें उनको भी चाहिए, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक्शन लिया, मुफ्ती हजरत मुफ्ती तकी साहब तो वो तो